धार्मिकता और आस्तिकता भारतीय समाज का ही नहीं पूरे विश्व का सहज मूल है। जैसे कि लोग कह देते हैं कि भारत धर्म प्रधान देश है, नहीं, पूरे विश्व का हर देश, हर संस्कृति धर्म प्रधान है। उसकी आस्था अपनी है, अपनी मान्यताएं हैं और अपना जीवन शैली है। दरअसल अज्ञात के प्रति भरोसा और ज्ञात के प्रति आलोचना ये मनुष्य का सहज स्वभाव है। हर जगह आलोचना होती है, विवाद होते हैं, चिंतन होता है, पर भारत में ये परंपरा बहुत ही समृद्ध है, प्राचीन है और हमारे सांस्कृतिक जीवन में आलोचना, समीक्षा, मूल्यांकन और विवाद का सम्मान भी बहुत किया जाता है। और इसीलिए भारतीय साहित्य, भारत का प्राचीन संस्कृत साहित्य इतना समृद्ध है और इतना विशाल है। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों आलोचनाओं, समीक्षाओं, मूल्यांकनों और विवादों का संकलन है भारतीय साहित्य। पूरे विश्व में ये बात नहीं है कि अध्यात्म के प्रति और धर्म के प्रति सिर्फ भारत में ही जागरूकता है, विश्व के हर देश में है, हर संस्कृति में है। लेकिन चिंतन की स्वतंत्रता सिर्फ भारत में है और इसलिए भारत ज्ञान भूमि है, भारत सर्वश्रेष्ठ है, भारत का ज्ञान विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान संकीर्ण अर्थों में ग्रहण नहीं किया गया, उसकी बहुत बड़ी परंपरा है। पर मूल्यांकन की दृष्टि से जब आलोचना और समीक्षा होती है तो वो मूल्यवान होती है, पर जब आलोचना और समीक्षा का उद्देश्य ही दुराग्रहपूर्ण हो तो फिर उस समीक्षा का, उस आलोचना का कोई मूल्य नहीं रह जाता, उसके कोई उपयुक्त परिणाम भी नहीं निकलते। हमारा भारतीय समाज आज ऐसी ही विकृत अवस्था से गुजर रहा है जब हम प्राचीन ज्ञान विज्ञान पर दुराग्रहपूर्ण आलोचना और दुराग्रहपूर्ण समीक्षा करने का दुष्प्रयास करते रहते हैं। लोग कहते हैं आज विज्ञान का युग है, तो विज्ञान का युग आज है तो कल कौन सा युग था? इसका मतलब है कि कल अंधयुग था। हमारे बहुत सारे इतिहासकार लोग कहते भी हैं कि हम जंगल थे। बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है कि भाई हम तो जंगली थे, सपेरों नटों का देश। ये तो एक सामान्य सी हमारे बारे में उक्ति है ही है यूरोपियन लोगों की। पर कोविड महामारी ने इतना तो समझा दिया कि तुम्हारा विकासवाद तुमको मुबारक, क्योंकि ये विकासवाद एक अदृश्य वायरस को संभाल नहीं सकता और उस अदृश्य वायरस से लड़ने की क्षमता अगर कहीं है तो वो भारत में है, इसी देश में है जो नटों का, सपेरों का देश है। तो भारतीय ज्ञान विज्ञान का आज हवन, पूजन, पाठ, योग, आयुर्वेद, ये सब भारतीय ज्ञान विज्ञान की छोटे छोटे अंश हैं और जो पूरे विश्व को आज शांति देने में समर्थ हैं। और उसी भारत देश में इन्हीं बातों के लिए एक शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। कोई मनुस्मृति फूंक रहा है, कोई रामायण फूंक रहा है, कोई महाभारत को गालियां दे रहा है, तो कोई गीता पर कीचड़ उछाल रहा है। खैर, अब वो जिसका जो काम है वो करेगा ही। हमारा उद्देश्य ना तो किसी को समझाना है, ना किसी को मना करना है। हाँ, अपनी बात जरूर कहनी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप इसलिए सिर्फ करते हैं क्योंकि लोग आपसे कह देते हैं। आप स्वयं अपने बुद्धि या विवेक से उन बातों को ग्रहण नहीं करते, लोगों के उकसाने पर ऐसा कर जाते हैं। आपको खुद पता नहीं होता है कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक बड़ा विवाद चलता है, वेद पौरुषेय हैं, अपौरुषेय हैं। तो जो विज्ञानवादी लोग हैं वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई, अपौरुषेय तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो भी होगा वो मनुष्यकृत ही होगा, इस जगत में जो कुछ भी होगा मनुष्यकृत होगा।
तो अब सोचने की बात है, मनुष्य तो सृष्टि का सबसे अंतिम चरण है। अब चाहे वो धर्मशास्त्र जो भारतीय साहित्य है उसकी दृष्टि से देखें तो भी मनुष्य आखिरी रचना है, और अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी मनुष्य कम से कम अभी तक, चूँकि मनुष्य के आगे तो अभी कोई नई रचना तो सृष्टि की समझ में आई नहीं है, तो मनुष्य भी अपने समय तक एक परिपक्व और आखिरी रचना है। सवाल ये पैदा होता है, मनुष्य की रचना के पहले भी तो सृष्टि थी और प्राणी वर्ग था, तो मनुष्य की रचना से पहले जो प्राणी वर्ग था उसे खाना नहीं आता था, उसे सूंघना नहीं आता था, उसे लड़ना नहीं आता था। आखिर ऐसा कौन सा कार्य था जो जानवर नहीं करते थे, मनुष्य स्पेशल करने लगे एक काम को छोड़कर? वो काम है चिंतन और मनन करना, और उसको अपने तरीके से, प्रकृति को अपने तरीके से मोटिवेट करने का, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश। इसके अलावा जितने कार्य मनुष्य करता है उतने कार्य जानवर करते हैं। तो जो जानवरों में ज्ञान है, ये वाली घास खाएंगे, ये वाली घास नहीं खाएंगे। शेर मांस खाएगा, घास नहीं खाएगा। हाथी मांस नहीं खाएगा, वो केला खाएगा, पत्ते खाएगा। ये जो कुछ करने और कुछ ना करने का जो बोध है, यदि मनुष्यकृत है तो मनुष्य में होना चाहिए, बाकी प्राणियों में होना ही नहीं चाहिए। कोई कुछ भी खाए, कोई कुछ भी पिए, पर ऐसा नहीं होता। जानवरों में बोध है। तो ये अगर ज्ञान सिर्फ मनुष्यकृत है तो पुरुषों और पशुओं में वो ज्ञान कहाँ से आया जबकि मनुष्य था ही नहीं? ये तो एक बड़ी सीधी सादी सी बात है। और इतनी बात इतना तो प्रमाणित करते कि ज्ञान शाश्वत है, सहज है, अनुभूति से संबद्ध है। ज्ञान होता ही अपौरुषेय है, ज्ञान पौरुषेय नहीं होता। वेद शब्द का मतलब ज्ञान है। वेद शब्द से आप कुछ किताबों को अगर गिन रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ये आपकी अनभिज्ञता है, अल्पज्ञता है। आप अगर साहित्य के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, आपने विद्वत साहित्य का अध्ययन नहीं किया है, तो फिर आपको कुछ कहने का अधिकार भी नहीं। वेद शब्द का अर्थ खाली ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद नहीं है। वेद शब्द का मतलब है ज्ञान राशि, ज्ञान। अब वो ज्ञान चाहे वैदिक साहित्य का हो और फिर वो चाहे आजकल के जूलॉजी, बॉटनी और फिजियोलॉजी का हो, क्या मतलब है? ज्ञान तो बस ज्ञान है। हाँ, ज्ञान के भेद जरूर दो हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान सहज है, शाश्वत है, ईश्वरकृत है, और इसलिए वो हमारी अनुभूति का विषय है। और ये ईश्वर तत्व तो हमारे शरीर में विवेक के रूप में हर समय मौजूद रहता है। ध्यान देना, विवेक का जितना भी विवेक का विषय है वो सब ज्ञान का क्षेत्र है, और वो सब अपौरुषेय है। बस वेद को अपौरुषेय, वेद को ज्ञान इसलिए कहा जाता है कि जो प्राचीन काल में सहज रूप से लोगों को समझ में आया, प्रकृति के क्रियाकलाप जो उन्होंने देखे और उनको जैसे का तैसा कह दिया। कहने का उनका अपना तरीका था, उनकी अपनी भाषा थी। विज्ञान की अपनी भाषा है तो काव्य की अपनी भाषा है, तो साहित्य की अपनी भाषा है। उन्होंने जिस तरह उसे कहा, समय के साथ साथ जब वो संकलित किया गया तो वो जो संकलन बना उसे वेद कह दिया गया। लेकिन वो सारा कुछ अपौरुषेय था, इसलिए वेद अपौरुषेय है, ज्ञान अपौरुषेय होता है। विज्ञान क्या है? व्यवहार जगत में तकनीक के सहारे जब ज्ञान व्यक्त होता है, जब वो हमारे व्यवहार का विषय बनता है, तो उसी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब शाश्वत रूप से होने वाला आत्मबोध ज्ञान है, और वो ज्ञान जब तकनीक के सहारे हमारे व्यावहारिक जीवन में बदलता है, हमारे व्यावहारिक जीवन का संचालन करता है, हमारे व्यावहारिक जीवन का संतुलन करने लगता है, तो वो विज्ञान हो जाता है। और इस तरह वेद ज्ञान है तो वेदांत विज्ञान है। वेद अपौरुषेय है, वेदांत पौरुषेय है। वेद अनुभूतियों से उत्पन्न ज्ञान है, और अध्यात्म व्यवहार की विषमताओं से उत्पन्न चिंतन प्रधान ज्ञान है। अनेकों ऋषियों का चिंतन, अनेकों महात्माओं का, योगियों का जो चिंतन है वो उपनिषद के रूप में हमारे सामने आता है। अतः वेद में और उपनिषद में ज्ञान और विज्ञान का संबंध है। कुछ एक दो उदाहरणों से ज्ञान को समझा जा सकता है। जैसे एक सद्यजात शिशु, नवजात बालक, भूख लगती है तो रोता है, अनुभूति है, ज्ञान होता है उसे कि कुछ ऐसा है जो कम है।
लेकिन वो कहाँ से पूरा किया जाए, कैसे पूरा किया जाए, इस बात का उसे कोई बोझ नहीं होता। बिल्कुल तुरंत का पैदा हुआ बच्चा नहीं जानता है कि उसको भूख लगी है, वो सिर्फ एक विकृति महसूस कर रहा है। और वो जब रोता है तो माँ क्या करती है, अपना स्तन उसके मुंह में लगा देती है। बच्चे के मुंह में स्तन जाता है और बच्चा स्तन से दूध खींचने की जो प्रक्रिया शुरू करता है, ये बच्चे को किसने सिखाया? बच्चे के मुंह में स्तन डालना तो माँ का काम था, ये तो पौरुषेय है, ये विज्ञान है। लेकिन बच्चा दूध खींचने लगता है, खींचने में भी एक तकनीक है ना। एक बात है कि बच्चा स्तन को थूक दे, एक बच्चा है कि स्तन से दूध को खींचना शुरू कर दे। मैं पूछना चाहता हूँ, संसार में कोई ऐसा भी बच्चा है जिसके मुंह में माँ ने स्तन लगाया हो, उसने स्तन को थूक दिया हो? मेरी समझ में तो ऐसा ही है कि माँ का स्तन मुंह में गया और बच्चे ने दूध खींचना शुरू कर दिया। ये वो पहली ही बार में दूध खींचना शुरू कर देता है। ये पौरुषेय है या अपौरुषेय है? और ये ज्ञान है कि नहीं है? यदि ये ज्ञान है तो निश्चित ही अपौरुषेय है, क्योंकि तब तक बच्चे को किसने सिखाया? ये जो विवाद करते हैं वेदों पर ज्ञान अपौरुषेय और अपौरुषेयता का, क्या लोगों ने उस बच्चे को जाकर सिखाया कि तुम्हें दूध खींचना है? फिर आप क्या समझते हैं, बच्चे को उस दूध के स्वाद से कोई मतलब है? माँ के दूध का स्वाद कैसा होता है? क्या बहुत टेस्टी होता है? नहीं, माँ के दूध का स्वाद बहुत फीका होता है। एक समझदार आदमी अगर माँ के दूध को चखेगा तो उसको उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा। पर बच्चा 3 साल भी नहीं 5 साल तक माँ के फीके दूध पे ही जीता है और उसको उससे ज्यादा स्वाद संसार की किसी चीज में नहीं आता। वो सिर्फ उसका ज्ञान है। विज्ञान तो धीरे धीरे हम उसके जीवन में पैदा करते हैं। हम उसे अनाज चखाते हैं, फिर गाय का दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, बकरी का दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे उसमें चीनी डालते हैं, तब उसे पता चलता है ये मीठा है। फिर उसे कभी नींबू चटाते हैं तो जानता है खट्टा है। अब ये सब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, ये विज्ञान हो रहा है। पर ज्ञान कौन सा था? वो प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान। और उस अवस्था का ज्ञान देखिए कब तक रहता है। छोटे से बच्चे को, आप 1 साल तक के बच्चे को भी, 6 महीने के बच्चे तक को भी, अगर आप लकड़ी पकड़ा दो तो भी मुँह में, किताब पकड़ाओ तो भी मुँह में, उसका अपना अंगूठा भी मुंह में, और करता है क्या काम है? वो चबाता नहीं, काटता नहीं, वो सिर्फ चूसता है। असल में ये चूसने की जो प्रक्रिया है ये अपौरुषेय है और इसी को ज्ञान कहते हैं। पर यहां से ही विज्ञान शुरू हो जाता है। तृप्ति क्या है ये बच्चा नहीं जानता, पेट भर गया है ये बच्चा नहीं जानता। वो नहीं जानता कि हम तृप्त कब होते हैं, वो नहीं जानता कि हमारा पेट कब भरा। वो बस खींचता रहता है, खींचता रहता है। ये तो माँ को ध्यान रखना पड़ता है कि कब बच्चे का पेट भर गया होगा, कब नहीं भर गया होगा। बच्चा खुद नहीं जानता। हाँ, धीरे धीरे बच्चे को जन्माया जाता है, ये विज्ञान है। ये बात तो हम कह रहे हैं, शायद ये बात समझ में आ रही हो ना आ रही हो, पर दूसरी बात तो समझ में आनी चाहिए। आपने सुना होगा न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक पेड़ के नीचे बैठा था, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सतयुग की, चलो छोड़ो, मैं बात करता हूँ कलयुग की। जिसे तुम विज्ञान का बाप कहते हो, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का बाप कहते हो, तुम कहते हो वैज्ञानिक था। मैं पूछता हूँ, वैज्ञानिक कोई ज्ञान के बाद बनता है या ज्ञान से पहले वैज्ञानिक हो जाता है? न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से सेब गिरा और वो जमीन पर गिर गया। तो न्यूटन के दिमाग में तुरंत एक विचार आया कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? कितने लोगों के दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं? क्या न्यूटन ने अगर ये विचार किसी के साथ शेयर किया होगा तो लोगों ने उसे बेवकूफ नहीं कहा होगा, पागल नहीं कहा होगा? और ये विचार क्या उसने सोचा था तो आया? नहीं, ये विचार अचानक आया। सेब को नीचे गिरते हुए देखते ही उसके दिमाग में ये अचानक विचार आया कि सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिर गया। और इसका मतलब धरती में कुछ ऐसी बात है जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेती है। ये जो अचानक उसके दिमाग में उद्बोधन हुआ, इसी को ज्ञान कहते हैं। और ये अपौरुषेय है, अपौरुषेय है। एक दूसरा उदाहरण है जेम्स वाट। कहानी तो आपने भी पढ़ी कक्षा 5 में, पर कभी दिमाग नहीं लगाते, कभी उसकी तरफ उतनी गंभीरता से सोचते नहीं। जेम्स वाट एक निठल्ला निकम्मा बच्चा, वो केतली के ढक्कन को भाप के बल पर उठते गिरते देख रहा था। क्या वो वहां कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था? वो कोई वैज्ञानिक था? 14-15 साल का बच्चा।
उसके दिमाग में अचानक ये बात आ गई कि क्या इसमें कोई ऐसी ताकत है जो इसको उठाकर फेंक देती है, और क्या मैं इसको कर सकता हूँ? जी हाँ, पहली बार उसके दिमाग में जो ये बोध आया कि भाग में कोई ऐसी ताकत जरूर है जो इतने बड़े ढक्कन को उठा देती है। और जब उसने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो उसको विज्ञान कहा गया। अब जेम्स वाट कोई वेल क्वालिफाइड नहीं था। जेम्स वाट कोई वेल क्वालिफाइड रिसर्चर नहीं था, वो एक सामान्य सा बच्चा था। उसके ज्ञान ने जिस विधा को आगे बढ़ाया और उसको उसने एक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया, तब उसे लोगों ने वैज्ञानिक कह दिया। तो इसका क्या मतलब है कि कोई रिसर्च करेगा किसी विषय पर तो ही वैज्ञानिक बनेगा? मतलब ये कि ज्ञान और विज्ञान के बीच तो हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ज्ञान और विज्ञान से ही संचालित होती रहती हैं। रोज हमारे जीवन में कोई कोई नया एक्सपेरिमेंट होता है, सब तो विज्ञान है। तो ये विज्ञान का युग आज है, इसके पहले नहीं था। कितनी बेवकूफाना बात है। नहीं, आज का युग मिथ्या ज्ञान का युग है। आज का युग मिथ्या ज्ञान का युग है, और इस मिथ्या ज्ञान का जो परिणाम होगा वो अज्ञान के युग का होगा, अंध युग का होगा, और अज्ञान का परिणाम विनाश होता है। ये सृष्टि चक्र है। ज्ञानी कौन था? प्रागैतिहासिक कालीन वो मानो जिसने एक पत्थर पर दूसरे पत्थर के टुकड़े को गिरते हुए चिंगारी से आग को बनते हुए देखा था। तो आग कोई ऐसी चीज है जिसका उपयोग किया जा सकता है। उसने आग को जब पहली बार देखा था तो वो डरा भी होगा और उसने प्रार्थना भी की होगी, लेकिन वो उसका प्रारंभिक ज्ञान था, वो अपौरुषेय था। उसके दिमाग में जो भय आया था या जो प्रसन्नता का भाव आया होगा, उस ज्ञान को देखकर वो अपौरुषेय था। अग्नि के बारे में उसने जब पहली बार जाना, ये अपौरुषेयता है, ये ज्ञान है। बाद में उस अग्नि का उपयोग अपनी तरह करने का जब उसने तकनीकी प्रयास किया, तो दो चकमक पत्थरों से आग पैदा करना विज्ञान था। चकमक पत्थर तकनीक थे, एक बांस पर दूसरे बांस को रगड़ना तकनीक था, और उससे पैदा होने वाली जो आग थी वो विज्ञान का परिणाम थी। लेकिन पहली बार जो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर गिरकर चिंगारी पैदा हुई थी और जिसे मनुष्य ने पहली बार देखा था, वो ज्ञान का विषय था, और वो अपौरुषेय था। ज्ञान हमेशा अपौरुषेय होता है, ज्ञान शाश्वत होता है, सहज होता है, और ज्ञान का तकनीक के साथ उपयोग करके हम जिस अवस्था को प्राप्त करते हैं वो विज्ञान की अवस्था होती है। आज जिसे हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, ये सिर्फ वो लोग कहते हैं जिनके पास लिटरेरी नॉलेज नहीं होता, सुनकर बात कहते हैं। दरअसल उन्हें विज्ञान और तकनीक के बीच की दूरी समझ में नहीं आती, विज्ञान और तकनीक के बीच का अंतर समझ में नहीं आता। वो नहीं जानते हैं टेक्नोलॉजी क्या है और साइंस क्या है। साइंस का मतलब ये है सेंस से, जिसमें बौद्धिक विमर्श लगा हो। विज्ञान बौद्धिक विमर्श का परिणाम है। ज्ञान सहज है, अपौरुषेय है, इसलिए वो ईश्वरीय देन है। ये विज्ञान, क्योंकि हर चीज की एक सीमा रेखा है, जब अपनी सीमा रेखा के बाहर कोई चीज जाती है तो फिर उसका विकृतीकरण शुरू हो जाता है। एक सीमा रेखा तक चीज़ें उपयोग के लायक रहती हैं, और उस सीमा रेखा के बाहर जब जाती हैं तो वो विकृत होना शुरू हो जाती हैं। विज्ञान भी जब अपनी सीमा रेखा से बाहर पहुंचेगा तो क्या होगा? वो मिथ्या ज्ञान में बदल जाएगा, वो इंद्रजाल में बदल जाएगा। जो आज का युग है ये इंद्रजाल का युग है। जो सच नहीं है वो सच की तरह दिखाई दे, इसे इंद्रजाल कहते हैं, ब्लैक मैजिक कहते हैं, काला जादू कहते हैं। ये तंत्र शास्त्र का एक हिस्सा है जिसका उपयोग हमेशा प्राचीन भारत में मनोरंजन के लिए किया जाता था। आज का युग विज्ञान का युग नहीं है। आज का युग किसका है? इंद्रजाल का युग है, ब्लैक मैजिक का युग है। एसी से मकान को, कमरे को ठंडा करके रखना, जबकि सच्चाई ये है कि आपका कमरा ठंडा नहीं हो सकता। जितनी देर तक एसी चलेगी उतनी देर तक ही ठंडा रहेगा। प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास करना, प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश करना, ये मिथ्या ज्ञान है। आज विज्ञान का नहीं, मिथ्या ज्ञान का युग है। विज्ञान का युग कब था? विज्ञान का युग था द्वापर और त्रेता। त्रेता विशुद्ध विज्ञान का युग था, द्वापर विज्ञान से मिथ्या ज्ञान की ओर बढ़ने का युग था,
और कलयुग मिथ्या ज्ञान का युग है, और कलयुग का अंत ज्ञान से होगा, और कलयुग का अंत होने के बाद पुनः सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। इसी को हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों में, भारतीय साहित्य में युग प्रवर्तन कहा गया है। सृष्टि समाप्त नहीं होती, परिवर्तित होती है या फिर परावर्तित होती है, और ज्ञान से शुरुआत होकर अज्ञान तक यह प्रक्रिया चलती है, और अज्ञान के बाद पुनः विनाश होता है, और विनाश पुनः एक नई सर्जना का आधार बनता है। ये है भारतीय शास्त्रों का दृष्टिकोण। और इसलिए वेदों को पौरुषेय अपौरुषेय कहकर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। हासिल कर सकते हैं तो वेदों के ज्ञान को विज्ञान में बदलने की कोशिश करके, जिसका उपयोग जर्मनी ने किया, दक्षिण कोरिया ने किया, चीन ने किया, अमेरिका ने किया। आज तुम्हारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर तंत्रशास्त्रीय प्रक्रियाएं वापस आई हैं। आप कहते हो कि इसका जनक लुई कुने है। क्यों भाई, ये जर्म चिकित्सा तुम्हारी थी कि उनकी थी? एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये मर्म थेरेपी भारतीय थी या कोरियन थी? पर दरअसल उन्होंने हमारे ज्ञान से विज्ञान का प्रणयन किया, और हम अपने ज्ञान की किताबों को जलाते हैं, फूंकते हैं। तो इस तरह की जो बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं, उससे क्या लाभ हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? आपको अपने प्राचीन साहित्य की, अपने प्राचीन धरोहर की, अपनी प्राचीन मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। उसी में आपका हित है। और नहीं तो हम मूल निवासी थे कि आर्य थे कि द्रविड़ थे, इस झंझट में पड़े रहेंगे। वो जब जो थे तब तो वो थे। आज का सत्य क्या है? जीवन आज जीना है, और तुम्हारा जीवन बमुश्किल 60 से 100 साल का है। इस 60 से 100 सालों को किस तरह हम मिलजुल कर जी सकते हैं, किस तरह हम अपने साहित्य का उपयोग अपने भौतिक जीवन को संवारने में कर सकते हैं, इससे काम चलेगा, ना कि मिथ्यावाद विवाद से। इसलिए हमारा निवेदन है कि अपौरुषेयता उपौरुषेयता के बीच विवाद, क्या इतिहास था, क्या धर्म साहित्य था, इन बातों पर विवाद न करके, यदि उसमें से हमें अपने प्राचीन धर्मशास्त्र से जीवन जीने के लायक यदि कुछ मिल सकता है, अगर उसकी तरफ हम प्रयास करें, ध्यान दें, कोशिश करें, तो शायद हमारे जीवन का कुछ हित भी हो, हमारे जीवन में कोई बदलाव भी आए, वो शायद हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। इसी शुभाकांक्षा के साथ कि हो सकता है कल से आप एक नया पथ पकड़ें जो सारग्राही हो। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी की मंगल कामना